तो जिलावार सबसे पहले हम सब बात कर लेंगे मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर में अगर हम बात करें जनसंख्या की, 2011 की जनगणना के आधार पे वहाँ की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या है यहाँ पे 48,01,062। ये टोटल जनसंख्या है, 2011 की जनगणना है। और इसको याद रख सकते हैं तीसरा, ठीक है, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसमें महिला पुरुष अगर देख लें तो महिला की संख्या कितनी है? तो 22,73,565 ये महिला। पुरुष की कितनी है? बाकी बच्चे पुरुष होंगे। 25,27,000 सॉरी 497। अगर इनकी वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 11 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? तो 28.14% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 2001 से 11 के बीच में है, ये आप लिख सकते हैं, 2001 से 11 के बीच में। और ये जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के आधार पे है, ये याद रखना है, ठीक है। इतना हमें ध्यान रखना है। बात कर लें यहाँ पे लिंगानुपात की। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर 900, और शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो है 915, ठीक। क्षेत्रफल की अगर हम बात कर लें, इसका क्षेत्रफल कितना भाई? 3172 किलोमीटर स्क्वायर। जनघनत्व कितना यहाँ का? यहाँ का जनघनत्व है 1514 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ का जनघनत्व है। यहाँ के इतिहास के बारे में बात करें या फिर पहले बात करें इससे सटे हुए जिले कौन कौन से हैं, तो टोटल कितने जिले इससे अपनी सीमा साझा करते हैं भाई? 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। 6 जिला के साथ सीमा लगती है इसकी, है ना। इसमें आपका पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सारण है, ठीक है, वैशाली, वैशाली है, और समस्तीपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी, है ना। ये 6 जिले लगते हैं मुजफ्फरपुर से। इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण अंग्रेजों के समय में हुआ था 1875 में। तो 1875 में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तिरहुत जिले से, तिरहुत जिले से अंग्रेजों द्वारा 1875 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? यहां पर एक आमिल था, आमिल। आमिल कौन होता था? राजस्व अधिकारी। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां के नाम पर इसका नाम रखा गया। इस जिले का नाम मुजफ्फर खां के नाम पर रखा गया था, ठीक है। याद रखना है ये जिला तिरहुत प्रमंडल में तो आता ही है, और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय भी है यहीं पे ना। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय भी यहीं पर है। तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा भी है और तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय भी यहीं पर है, ओके। गंगा के उत्तरी मैदान में है ये, उत्तरी मैदान में है ये, ठीक है। यहां पर अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। और ये भी याद रखना होगा कि बिहार के जो अत्यंत बाढ़ प्रवण 15 जिले हैं ना, उन 15 जिलों में से एक है मुजफ्फरपुर, उन 15 जिलों में से एक है।
लीची का सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है यहाँ। तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन, और बिहार का ही नहीं, भारत का भी सबसे अधिक उत्पादन लीची का यहीं पर होता है ना। बिहार और भारत दोनों का आंकड़ा है 2022-23 का, याद रखना है। सर अत्यंत बाढ़ के बाद क्या लिखे? बाढ़ प्रवण, बाढ़ प्रवण लिखे हैं, ठीक है। लीची का सर्वाधिक उत्पादन ही नहीं है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी है ये, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ये भी याद रखना है। उत्पादन में तो है, ये है, क्षेत्रफल में भी पहले नंबर पे है, ठीक है। ये हमें इतनी चीजें याद रखनी है। यहां पर स्थित शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान यहां पर कौन कौन से हैं? तो एक तो है तिरहुत कृषि कॉलेज, तिरहुत कृषि कॉलेज है यहाँ पे। ये श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी है, बिहार विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। MIT भी यहीं पर है, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। इसके अलावा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची भी यहीं पर है। इतने तो शैक्षणिक संस्थान है यहाँ पे बड़े बड़े, ठीक है। की बात करें, उद्योग या फिर कारखाना की बात करें, तो यहाँ पर ईरी रेशम उद्योग यहाँ का फेमस है। यहाँ का चमड़ा उद्योग, यहाँ का चमड़ा उद्योग, यहाँ का रेशम उद्योग प्रोत्साहन, रेशम उद्योग प्रोत्साहन का क्षेत्रीय कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय भी है ना। यहीं पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय भी है, क्षेत्रीय कार्यालय है। यहीं पर श्री कृष्ण फर्टिलाइजर भी है, ओके। अब बात कर लेते हैं अपने शिवहर की। शिवहर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल कितनी जनसंख्या है भाई? यहाँ की जनसंख्या है 6,56,246 टोटल, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। इसमें अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 3,09,573। पुरुष की बात करेंगे तो कितने हैं? पुरुष हैं 3,46,673। जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखा जाए तो वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 11 के बीच में 27.19% वृद्धि दर रही, जनसंख्या वृद्धि दर रही है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात यहाँ का क्या है? 893। शिशु लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो ये है 929, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 929 है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल देखें या फिर, हाँ, तो शिवहर की साक्षरता क्या है? यहाँ की साक्षरता देखेंगे तो कुल साक्षरता है यहाँ पे 53.78%। इसमें फीमेल का अलग है, मेल का अलग है। फीमेल का देखेंगे तो 45.26% है, और मेल का कितना है? 61.31% है। क्षेत्रफल कितना है इसका? इसका क्षेत्रफल क्या है भाई? सबसे छोटा जिला है ना ये, जी सर, सबसे छोटा 42.9 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है ये शिवहर,
ठीक है, याद रखना। जनघनत्व कितना यहाँ का, जनघनत्व कितना है, तो ये है 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब सबसे छोटा जिला भी है और सर्वाधिक जनघनत्व भी है इसका। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ठीक है, ये हो गया इसका इतना। फिर इसके इतिहास में देखें तो ठीक है, 1994 में जिला बनाया गया था सीतामढ़ी से अलग करके, है ना, सीतामढ़ी से अलग करके 1994 में नया जिला बना था। और ये भी तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है, याद रखना, तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है ये भी, ये तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। और इसके अलावा अगर देखें, ये न्यूनतम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला जिला है। कितना है, मात्र 22 किलोमीटर। न्यूनतम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला जिला है ये भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। और इसकी सीमा पर देखें, इसकी सीमा पर देखें तो आपको पूर्वी चंपारण इसके पश्चिम में, हाँ, पश्चिम में मिलेगा पूर्वी चंपारण और पूरब में क्या बोले थे अभी, सीतामढ़ी ना, सीतामढ़ी, पूरब में सीतामढ़ी। बस दो जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये भी बाढ़ का क्षेत्र है। और बाढ़ का क्षेत्र क्यों है, बागमती और बूढ़ी गंडक, बाढ़ का कारण ये दोनों नदियां हैं, बागमती और बूढ़ी गंडक। ठीक है, बात समझे। जनसंख्या के मामले में बात करें, आबादी के मामले में, तो सबसे कम आबादी कहाँ पे है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, शेखपुरा, है ना। तो शेखपुरा के बाद दूसरी सबसे कम आबादी वाला जिला, दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है, आबादी वाला जिला, मतलब सबसे कम शेखपुरा में है, दूसरे नंबर पर ये है। यहाँ पर एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। पवित्र तीर्थ स्थल का क्या नाम है, तो इसका नाम है देकुली। देकुली पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब देखेंगे सहरसा। सहरसा, सहरसा की बात करें तो यहाँ की सबसे पहले जनसंख्या, अच्छा जनगणना 2011 को ही याद रखना, उसी के आधार पे सब चल रहा है। तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 19,06,61 टोटल जनसंख्या है। फीमेल अगर देखें, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो 9, ठीक है, 9,03,487 फीमेल है। पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ये है 9,97,174। ओके, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, वृद्धि दर कितनी है इसकी यहाँ की, 26.2%, 2001 से 11 के बीच में। ठीक है ना। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 906 यहाँ का लिंगानुपात है, जबकि शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो 933। यहाँ के साक्षरता की बात करें, 10 साल तो हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गया। साक्षरता की बात करें, साक्षरता, कुल साक्षरता यहाँ की है 53.20% इसमें मेल की अगर बात करेंगे, मेल की साक्षरता बात करें तो 63.56%, और फीमेल की बात करेंगे तो कितनी है, 41.68। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये याद रखना है, ये प्रतिशत है भाई, हाँ, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, है ना,
न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1687 वर्ग किलोमीटर। और जनघनत्व की बात करें तो जनघनत्व कितना है, 1127 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ओके। 1 अप्रैल 1954 को जिला बना। पहली बात तो ये याद रखना है। ठीक है। फिर 2 अक्टूबर 1972 को क्या किया गया, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय बनाया गया। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय बनाया गया 2 अक्टूबर को। ठीक है। इससे कटकर 2 जिले बने हैं ना, इससे अलग होकर मधेपुरा और सुपौल जिला बनाया गया है ना भाई। अब ये गंगा का उत्तरी मैदान है ना, गंगा का उत्तरी मैदान है। यहाँ पर बांगर मिट्टी पाई जाती है। कोसी नदी क्षेत्र, बांगर मिट्टी पाई जाती है कोसी नदी एरिया में, ये हमें याद रखना है। और ये भी 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों में से एक है, ठीक है, याद रखना है। यहीं पर आप एक झील देखेंगे जो घोड़े के नाल के जैसी है, घोड़े के नाल के आकार वाली झील यहीं पर है, जिसका नाम क्या है, सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील यहीं पर है। ये अपने मलबरी रेशम उद्योग के लिए फेमस है, मलबरी रेशम उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ का ईंट निर्माण उद्योग भी महत्वपूर्ण है, ईंट निर्माण उद्योग भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे शिव शक्ति पर्यटन परिपथ, शिव शक्ति पर्यटन परिपथ में इसके तीन जगह शामिल है उसमें। एक तो चंडी स्थान है, दूसरा है महिषी तारा मंदिर है। ठीक है, तारा मंदिर है। इसके अलावा मत्स्य गंध मंदिर, या फिर इसको बोलेंगे रक्त काली मंदिर। ठीक है। इसके सीमा से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं, सीमा से सटे हुए जिले तो देखिए सुपौल तो रहेगा ही रहेगा ना, और मधेपुरा भी रहेगा। उसके अलावा मधुबनी भी है, दरभंगा भी है, खगड़िया भी है ना। सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया है। ठीक है। सर मत्स्य की बात बता दीजिए। मधेपुरा पूरब साइड में नजर आएगा, खगड़िया आपका इसके दक्षिण में नजर आएगा, दरभंगा कहाँ है, दरभंगा ये रहा, इसके पश्चिमी हिस्सा में नजर आएगा। जबकि मधुबनी और सुपौल तो आप देखेंगे पूरा उत्तर और उत्तर पूर्व में नजर आता है, जबकि मधुबनी आपका देखने में आएगा उत्तर पश्चिम या उत्तर साइड में ही ये भी नजर आएगा। ठीक है। बात करेंगे कटिहार जिला। कटिहार की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के आधार पर ही भाई बात चल रही है, ध्यान रखना। इसमें 30,71,029 टोटल जनसंख्या है। मेल और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल हैं 16,430 और फीमेल हैं 14,70,599। इसके हम वृद्धि दर की बात करें अगर, तो वृद्धि दर कितनी है, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में
तो 28.35%। ठीक है, याद रखना है। यहीं पे हम लिंगानुपात की अगर बात करेंगे, यहाँ का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात देखेंगे तो 919 है, लेकिन वहीं पर शिशु लिंगानुपात की अगर बात होगी तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 961। अक्सर जितने भी जिले अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें से सभी में शिशु लिंगानुपात अधिक ही है ना? वयस्कों के जी सर। लिंगानुपात के मामले में शिशु लिंगानुपात ज़्यादा ही है सभी जिलों में भी तक, जितने भी जिले देखें। यहाँ साक्षरता की बात करें, साक्षरता कितनी है? तो टोटल साक्षरता है 52.24%। इसमें मेल और फीमेल की बात करें तो मेल की बात करेंगे तो इसमें 59.36% मेल है और फीमेल है 44.39%। ओके, इतना। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल कितना है? 3056 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं पे अगर हम जनघनत्व की बात करेंगे तब तो जनघनत्व देखेंगे तो 1005 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए। 73 में ये 1973 में पूर्णिया से अलग होकर जिला बना। ठीक है, अस्तित्व में कब आया? 1973 में अस्तित्व में आया, वो भी जिले के रूप में। ठीक है, पूर्णिया से अलग होकर, पूर्णिया से अलग होकर अस्तित्व में आया है। पूर्णिया प्रमंडल का हिस्सा भी है, पूर्णिया से अलग हुआ है तो पूर्णिया प्रमंडल का ही हिस्सा है, ये ध्यान रखना। इसका ये एक सीमावर्ती जिला है। सीमा पर इसके कौन कौन से जिले आते हैं? इसकी सीमा पर देखिए, एक तो आएगा पूर्णिया, पूर्णिया के बाद आएगा भागलपुर। ठीक है, भागलपुर आएगा। और राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड, झारखंड जब देखेंगे ना तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है झारखंड। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल इसके किधर है? तो पश्चिम बंगाल देखेंगे तो भाई पूर्व में भी है और उत्तर पूर्व में भी है। पूर्व उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में आपको मिलेगा झारखंड। ठीक है, यहीं पर कोसी और गंगा का संगम होता है। कोसी गंगा संगम इसी जिले में है। उस जगह का नाम है कुर्सेला। ठीक है, कुर्सेला नामक स्थान पर। ठीक है, कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा और कोसी मिलती है इसमें। ठीक है, ये यहाँ पर दो झीलें भी हैं। कौन सा झील भाई? गोगाबिल और मनिहारी। गोगाबिल और मनिहारी यहाँ पर है। ठीक है, ये जिला मक्का उत्पादन के लिए, मक्का उत्पादन में प्रथम है, ये हमें याद रखना है। साथ ही साथ तीसरा सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला, तीसरा सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला भी है। ठीक है, तीसरा सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। यहाँ पर उद्योग हैं, उद्योग के रूप में जूट है और मलबरी रेशम, मलबरी रेशम उद्योग है यहाँ पे। जूट और मलबरी रेशम उद्योग यहाँ पर है, बात याद रखनी है। वेस्ट बंगाल है हाँ, इंडिया में। बिहार में जूट उत्पादन में पहला स्थान पूर्णिया का ही है। ठीक है, लेकिन ये कटिहार है। अब बात करें यहाँ की जनसंख्या के बारे में, लिख लीजिए 2011 की जनगणना है भाई, ये आप लोग याद रखना, कोई नया आंकड़ा नहीं है। यहाँ की कुल जनसंख्या है 11,25,313 मेल फीमेल। मेल कितने हैं? 5,85,582। महिला कितनी है? 5,39,731। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात कितना है यहाँ का? 900 कितना भाई? 922। और शिशु लिंगानुपात की अगर यहाँ पे बात करें तो वो भी क्या है? 922 ही है, मतलब दोनों बराबर है। ये बात भी याद रखना है। बिहार का वो जिला
जहाँ का शिशु लिंगानुपात और वयस्क लिंगानुपात एक जैसा है, ठीक है। यहाँ पर वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात एक समान है, तो वो आपका जहानाबाद होगा, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है 2001 से 11 के बीच में? इसको 21.68%, मतलब ये लगभग 22% है यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर 1 से 11 के बीच में, ठीक है। 1986 में अस्तित्व में आया, जिले के रूप में अस्तित्व में आया, गया से अलग होकर, गया से अलग होकर अस्तित्व में आया है। ये मगध प्रमंडल का हिस्सा है, मगध प्रमंडल का हिस्सा है। यहाँ पर कई सारी गुफाएं हैं, ठीक है, रॉक कट गुफाएं। ऐसा भी माना जाता है भारत की सर्वाधिक प्राचीन भारत की सर्वाधिक प्राचीन रॉक कट गुफाएं यहीं पर है। नाम क्या है उसका? मखदूमपुर, ठीक है। स्टेशन भी है शायद ना? बराबर की गुफा कहाँ है? गया में। यहीं पर ना है। यही जगह है ना, ठीक। यहीं पर बौद्ध कक्ष और आजीवक संप्रदाय की उत्पत्ति स्थली माना जाता है। उत्पत्ति यहीं पर हुई थी। तीसरा न्यूनतम बनावरण वाला जिला है, न्यूनतम बनावरण वाला जिला, बनावरण वाला जिला है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से है, ठीक है। और क्रोमाइट खनिज का क्षेत्र भी है ये, क्रोमाइट खनिज का क्षेत्र है ये। इसके अलावा इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना भाई? 931 किलोमीटर स्क्वायर। और जनघनत्व कितना है? 1209 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं? एक तरफ से चलें तो दक्षिण में पड़ेगा गया, इसके दक्षिण में गया है। पूर्व में देखेंगे तो नालंदा है, पूर्व में नालंदा। उत्तर में देखेंगे तो पटना, ठीक है। और पश्चिम में देखेंगे तो अरवल नजर आएगा। 4 जिलों से लगा हुआ है ना। नाम है भोजपुर, भोजपुर। भोजपुर जिले की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 27,28,407, 27,28,407 यहाँ की कुल जनसंख्या है। यहाँ पे महिला और पुरुष की जब बात करेंगे तो मेल की जनसंख्या है 14,30,380 और फीमेल है 12,980, 27, 12,98,027 और पुरुष हैं 14,30,380। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वृद्धि दर क्या रही है यहाँ की? यहाँ की वृद्धि दर है 21.63%, मतलब ये भी लगभग 22% के, ठीक है। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात क्या है यहाँ का? 907। और शिशु लिंगानुपात यहाँ पे कितना है? 918 शिशु लिंगानुपात, ठीक है। अब बात करें इनकी साक्षरता की। साक्षरता यहाँ पर कितनी है? टोटल है 70.47%। मेल और फीमेल की अगर तुलना की जाए तो मेल हैं 81.74% और फीमेल हैं आपकी 58.03%। ये याद रखना
इस जिले के बारे में तीसरा स्थान है साक्षरता में, तीसरा स्थान है साक्षरता के मामले में, ठीक है, कुल साक्षरता के मामले में तीसरा स्थान है, ठीक है, याद रहे। और इसमें हाँ, इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है इसका 2395 वर्ग किलोमीटर, 2395 वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व क्या है, जनघनत्व है 1139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1972 में एक जिला बना, 72 में जिले के रूप में अस्तित्व में आया और किससे अलग हुआ था, शाहाबाद, शाहाबाद से अलग हुआ। पहले ये शाहाबाद का हिस्सा था। फिर 1992 में क्या हुआ, इससे अलग होकर बक्सर बना, बक्सर बना, मतलब 72 में शाहाबाद का हिस्सा निकाल के भोजपुर बनाया गया और 92 में भोजपुर का एक हिस्सा बक्सर बनाया गया, ठीक है, निकाल कर, समझे, ठीक है भाई, इतना याद रखना। और ये क्यों फेमस है, 1857 की क्रांति के लिए, है ना, ये वीर कुंवर सिंह की धरती है ना। जगदीशपुर से संबंधित है, आरा में इन्होंने प्रबल विरोध किया 1857 में। इसके अलावा भोजपुर के बारे में ध्यान रखिए, चैता राग, चैता राग क्या भाई, लोकगीत है का क्षेत्र है। इसके अलावा धोबिया और लौंडा नाच, है ना, लोक नृत्य हैं दोनों, लोक नृत्य का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है ये। इसकी सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, सीमावर्ती जिले व राज्य। पहले जिलों की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम है, हाँ, रोहतास आपका है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में रोहतास, पश्चिम में बक्सर, बक्सर पश्चिम में है, और उत्तर पश्चिम में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नज़र आएगा, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश नज़र आएगा। उत्तर में देखेंगे तो सारण, उत्तर में इसके सारण है, और पूरब में इसके पटना है, और अरवल इसके है दक्षिण पूर्व में, अरवल दक्षिण पूर्व में अरवल है, हाँ, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5 5 जिला और एक राज्य से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। अब बात करेंगे जमुई, जमुई, जमुई की जनसंख्या क्या है, चलिए जमुई की जनसंख्या कितनी है, 17,60,405, 17,60,405 है। मेल और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल है यहाँ पे 916,064, 9,16,064, जबकि फीमेल की बात करेंगे तो 8,44,341 है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की कितनी है, 25.85%, मतलब लगभग 26% है यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में। लिंगानुपात की बात कर लें तो लिंगानुपात यहाँ का कितना है, लिंगानुपात यहाँ का है 922, और शिशु लिंगानुपात कितना है, फिर शिशु लिंगानुपात है 956, है ना, याद रखना, हो गया। अब यहाँ पे साक्षरता की भी बात करते हैं। साक्षरता यहाँ की कितनी है, टोटल साक्षरता 5979 इतना है। मेल फीमेल की अगर बात कर ली जाएगी तो मेल है यहाँ पे 71.24% और फीमेल की कितनी है 47.28%। अब बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की बात करेंगे 3122.80 किलोमीटर स्क्वायर, इतना। जबकि जनघनत्व की बात जब करेंगे
जनघनत्व कितना है? 568 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बड़ा कम जनघनत्व यहाँ पे। ठीक है, तो जनघनत्व के मामले में लिख लीजिएगा दूसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। तो तीसरा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा था भाई? किसी को पता है क्या? जहानाबाद। हैं? इतना में याद रखना है, इतने चीजें। इसके अस्तित्व की बात करें तो ये 1991 में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया मुंगेर से अलग होकर। मुंगेर से अलग होकर आया है। मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा भी है। मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा भी है ये भी याद रखना है। इसके भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है ना ये, ठीक है। वैसे वैसे एक चीज इसमें लिख लेंगे, ठीक है। गंगा का दक्षिणवर्ती जिला है ना, दक्षिणी क्षेत्र है ये, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी बिहार भी है। यहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ से बलुई मिट्टी भी मिल जाएगी। जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ से बलुई मिट्टी भी मिलेगी, ठीक है। बलुई दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। और सीमावर्ती जिले व राज्य। सीमावर्ती जिले और राज्य की बात करें तो इसमें देखेंगे तो झारखंड इसको घेर रखा है, नहीं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें शेखपुरा कहाँ है? शेखपुरा पड़ेगा इसके उत्तर पश्चिम में, ठीक है। लखीसराय है ना, हाँ लखीसराय उत्तर में पड़ेगा। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो मुंगेर है, उत्तर पूर्व में मुंगेर है। और बांका पड़ेगा इसके पूर्व में, बांका इसके पूर्व में पड़ेगा। और दक्षिण पश्चिम, थोड़ा सा दक्षिण पूर्व का भी हिस्सा देख सकते हैं जो पड़ता है झारखंड का। दक्षिण पूर्व, थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में भी झारखंड आपका पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये विंध्य रेंज का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है, विंध्य रेंज का विस्तार, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, इसका ज्यादातर हिस्सा कैसा है? ज्यादातर हिस्सा जब देखेंगे ना तो पहाड़ी है, पहाड़ी स्थलाकृति वाला है। इसका ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी स्थलाकृति वाला है। यहाँ पर दो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं? किऊल और उलाई, है ना। किऊल और उलाई नदी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, किऊल और उलाई नदी है ना। ठीक है। जमुई के बारे में एक चीज और याद रखना, चौथा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है ये। चौथा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कितना है यहाँ पे? 661.17 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है। लेकिन प्रतिशत के मामले में दूसरा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला है। प्रतिशत वाला जिला है, कितना है? 21.34%, ठीक है। ये भी ताज़ा ही आंकड़ा है, ठीक है। एक चीज़ और लिख सकते हैं इसके बारे में, दूसरा सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला,
2019 के बाद, ठीक है। और कितना वृद्धि हुई थी? 13.22 किलोमीटर स्क्वायर, इतने की वृद्धि हुई थी, ठीक है। यहाँ पर पक्षी अभयारण्य भी पाए जाते हैं, वो आपको पता भी होगा, पक्षी अभयारण्य, है ना, जो अभी रामसर साइट भी बन गया है ना। हाँ, रामसर साइट, नागी डैम और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य है, रामसर साइट भी है, ये हमको याद रखना है। खनिजों की बात कर लें, खनिजों के मामले में देखेंगे तो यहाँ पे सोना पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट भी, क्वार्टजाइट या फिर सिलिका बालू बोल सकते हैं, सिलिका बालू भी यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा लौह अयस्क भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उद्योगों की बात करें, उद्योग कौन कौन से, तो एक तो है तंबाकू उद्योग, और दूसरा है टसर रेशम उद्योग, टसर रेशम उद्योग, तंबाकू और टसर रेशम उद्योग भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इतना हुआ। अब यहाँ पे कुछ सिंचाई परियोजनाएं चलती हैं, सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है? एक तो है कुकुरजाप, कुकुरजाप जिसको बोलते हैं अजन, अंजन नहीं अजन है, ठीक भाई, अजन जलाशय योजना, जलाशय योजना यहीं पर बेलिया बांध भी है, बेलिया बांध यहीं पे है, यहीं पर कैलाश घाटी, कैलाश घाटी सिंचाई परियोजना भी है, यहीं पर करिहारी भी है, करिहारी छिछली योजना, छिछली योजना है, यहीं पर कुंड घाट जलाशय भी है, कुंड घाट जलाशय भी है यहीं पे, यहीं पर नागी जलाशय भी है, नागी जलाशय भी है। इतना सब कुछ है यहाँ पे, ठीक भाई ना। अब देखो जैसे ये मान लीजिए आपका जमुई है, ऐसे कुछ है जमुई, ठीक है, ऐसे कुछ करके जमुई है, ऐसे ही है, ठीक है, लगभग। यहाँ पर देखेंगे तो शेखपुरा मिल जाएगा आपको, ये वाला एरिया जब देखेंगे तो ये हो जाएगा, अरे ऐसे कुछ करके है, तो ये है लखीसराय, यहीं से लगा हुआ है मुंगेर, ऐसे करके मुंगेर है, फिर ये बांका चल रहा है, बांका है, फिर ये पूरा आप देखेंगे तो ये झारखंड इधर, ये और ये पूरा झारखंड का एरिया है, ये सब झारखंड का एरिया है, ठीक है। इस तरीके से है ये, बात समझे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बात करेंगे पश्चिमी चंपारण की। क्या क्या है पश्चिमी चंपारण में? सबसे पहले इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है यहाँ की? टोटल है 39,35,042, इतनी जनसंख्या है। मेल और फीमेल की बात करें तो मेल हैं 20,61,110 और फीमेल हैं 18,73,932। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे जब, तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 29.29%। तो जनसंख्या हो गई, मेल फीमेल हो गए, वृद्धि दर हो गई। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात यहाँ का कितना है? लिंगानुपात यहाँ का कितना भाई? 988। और शिशु लिंगानुपात यहाँ पे कितना है? शिशु लिंगानुपात है 940। अभी तक हमने जितने जिलों के बारे में पढ़ा है उनमें से पहला एक जिला ऐसा मिला है पश्चिमी चंपारण, जहां का शिशु लिंगानुपात वयस्क लिंगानुपात के मामले में कम है ना। अभी तक यही हुआ है, बाकी सबका अधिक है, ठीक है। एक चीज और याद रखना इस मामले में, इस वाले मामले में, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, ये भी याद रखना इसमें।
अब यहाँ पे बात करें साक्षरता की। साक्षरता यहाँ पर कितनी है टोटल? तो टोटल साक्षरता है 69.45%। मेल फीमेल की बात करें तो मेल की है 80.23 और फीमेल की है 58.66%। क्षेत्रफल देख लें तो क्षेत्रफल कितना है? तो 2219 किलोमीटर स्क्वायर है। और जन घनत्व की बात करें तो कितना है जन घनत्व यहाँ का, पता है क्या? 1501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1501 व्यक्ति प्रति वर्ग। बात करेंगे हम पश्चिमी चंपारण की, बेतिया है ना। इसके जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कुल कितनी इसकी? तो 393 50 39,35,042। मेल और फीमेल की अगर बात की जाए तो मेल हैं 20,61,110 20,61,110 और महिला हैं 18,73,932। ठीक है। लिंगानुपात की बात कर लें, लिंगानुपात कितना है यहाँ का? तो लिंगानुपात देखेंगे तो 909 है। अगर हम शिशु लिंगानुपात की यहाँ पे बात करेंगे तो शिशु लिंगानुपात 953 है। ठीक है। तो लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 953 है, वैसे नॉर्मल है वयस्कों का 909। ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या की बात किए हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, और ये याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार है ये आंकड़ा। अब ये जो वृद्धि दर है 2001 से 11 के बीच में है, और ये है कितनी? 29.29%, 29.29% है। ठीक है। साक्षरता की अगर हम बात करें, कुल साक्षरता यहाँ की कितनी भाई? 55.70%। इसमें मेल और फीमेल की बात करें तो मेल है 65.59% और फीमेल है 44.69%। ओके। क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल के मामले में भाई इसका एरिया है 5228 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है, और बिहार का सबसे बड़ा जिला है ना। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। यहाँ का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व कितना भाई? 753 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके। इतिहास की बात करें इसके, 1972 में जिला बना है। 1972 में अस्तित्व में आया चंपारण जिले से अलग होकर। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? बेतिया। बेतिया इसका हेडक्वार्टर है। प्राचीन काल में या फिर बोले तो महाजनपद में, महाजनपद काल में, महाजनपद काल में विदेह का हिस्सा था ये। ठीक है। विदेह साम्राज्य का हिस्सा था, याद रखना। ओके। और इसके अलावा मौर्य साम्राज्य और हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा रहा है। ठीक है। यहां पर एक जगह है, वो पूर्व पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है। पूर्ण पाषाणकालीन स्थल है और जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर। पूर्व पाषाणकालीन, याद रखना। पाषाण काल की 3 लेयर है ना, पूर्व, मध्य, नव पाषाण काल, है ना। तो ये पूर्व पाषाणकालीन स्थल है यहाँ पे वाल्मीकि नगर। इसके अगर भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो ये एक राज्य, एक देश और 2 जिले से अपनी सीमा साझा करता है ना। एक देश का नाम है नेपाल, और नेपाल देखेंगे तो ये पड़ेगा आपके उत्तर और पूरब में, पश्चिमी चंपारण के।
ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य है, कहाँ पड़ेगा, इसके पश्चिम और कुछ दक्षिण पश्चिम हिस्सा में भी है। 2 जिले भी हैं, एक है आपका पूर्वी चंपारण है जो कि दक्षिण पूर्व हिस्सा में नजर आता है, और एक आपका है गोपालगंज जो कि दक्षिण में ही है। ठीक है, ये सीमावर्ती क्षेत्र है इसके। ठीक है, यूपी का कौन सा जिला टच करता है इसको, यूपी का देवरिया जिला। ठीक है, यूपी का देवरिया जिला है, याद रखना। अब बात करें इसके उत्तरी हिस्से में क्या क्या है। उत्तरी हिस्सा, यहां पे आप देखेंगे सोमेश्वर और दून पहाड़ी क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं। उत्तरी क्षेत्र में सोमेश्वर और दून पहाड़ी क्षेत्र, और फिर एक है तराई क्षेत्र। और यहाँ का जो तराई क्षेत्र है ये अपने थारू जनजाति के निवास के लिए फेमस है। थारू जनजाति का निवास स्थल है ये तराई क्षेत्र। ठीक है, ये, और फिर एक है इसका मैदानी भाग। ठीक है, इसी जिले से बूढ़ी गंडक तराई क्षेत्र के बाद क्या लिखे हुए हैं सर? चौतरबा और बिशंभरपुर। ठीक है, चौतरबा और बिशंभरपुर से इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखना, पश्चिमी चंपारण में ही है ये। फिर बात करें, ये तो उत्तरी हिस्सा बताए थे, इसका दक्षिणी हिस्सा चौर क्षेत्र है। यहाँ पे जगह का नाम है लखनी चौर, है ना, लखनी चौर इसका नाम है। और इसी तराई क्षेत्र में एक चीज और लिख लेना, टर्शियरी चट्टान। तराई क्षेत्र जो है टर्शियरी चट्टानों का क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना। ठीक भाई, बिहार में नहरों से सिंचित क्षेत्र के मामले में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है बिहार में। भारत में नहीं, सिर्फ बिहार की बात हो रही है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और यहाँ की मुख्य नहर परियोजना कौन सी है, गंडक नदी परियोजना। ठीक है, मुख्य पूर्वी नहर, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक बनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है बिहार में। कितना है, 903.44 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है। अगर बात करें बिहार में सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्र वाला जिला आपका पश्चिमी चंपारण ही है, और इसका एरिया है 249.34 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो अभयारण्य भी हैं। कौन कौन से अभयारण्य हैं, कौन बता रहा है, वाल्मीकि अभयारण्य, उदयपुर, वाल्मीकि है, उदयपुर, ये दोनों वन्य प्राणी अभयारण्य हैं। क्या है, वन्य प्राणी अभयारण्य। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यहां पर एक जल विद्युत परियोजना भी कार्यरत है। क्या नाम है, पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है ना, जल विद्युत परियोजना यहाँ पे है। और ये कहाँ पर है, तो ये है वाल्मीकि नगर में। ठीक है, वाल्मीकि नगर में है। इसके अलावा एक और है बड़वल,
बड़वल भी है, अभी ये निर्माणाधीन है, ठीक है ना। बड़वल है जो निर्माणाधीन है। ओके, हम बात करेंगे रामायण पर्यटन, सॉरी, रामायण पर्यटन परिपथ। कहाँ पे? एक वाल्मीकि नगर है और दूसरा है यहाँ पे जानकीगढ़ या फिर जानकीगढ़, ठीक है। और इसके अलावा गांधी पर्यटन परिपथ, गांधी पर्यटन परिपथ, इसमें पश्चिमी चंपारण के कौन कौन से क्षेत्र शामिल है भाई? हजारीमल, हजारीमल धर्मशाला, कहाँ पर है ये? बेतिया, बेतिया। भिथरवा, भिथरवा आश्रम, ठीक है। श्रीरामपुर, श्रीरामपुर। वृंदवा, ठीक है। अमोलवा, अमोलवा। कोयलडी है, कोयलडी। मुरली भरहवा, हरदिया कोठी। ये गांधी पर्यटन परिपथ में शामिल पश्चिमी चंपारण के स्थल हैं, ठीक है। सर बेतिया की बात कर लिखिए। एक चीज और याद रखना, इसी गांधी पर्यटन परिपथ में सदाकत आश्रम और आपका गांधी संग्रहालय, गांधी संग्रहालय भी शामिल है, ठीक है ना। यहां पर महोत्सव मनाए जाते हैं। महोत्सव, कौन कौन से महोत्सव हैं? तो एक नंदनगढ़ महोत्सव मनाया जाता है और दूसरा है वाल्मीकि महोत्सव मनाया जाता है यहीं पे, ठीक है। आगे देखेंगे कृषि, कृषि संबंधी क्या मामला है? कृषि संबंधी मामला देखें, बिहार में, बिहार में, बिहार की बात करें, याद रखना, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता, है ना। ईख उत्पादन की बात करें, ईख उत्पादन में सर्वाधिक है बिहार में, ठीक है। उद्योगों की बात करें, उद्योगों की बात करें तो यहाँ पे बगहा में चीनी मिल है, बगहा चीनी मिल है, सॉरी, इसको चीनी मिल, ऐसे चीनी मिल लिख लें। सर यहाँ पे चीनी मिल कहाँ कहाँ है? बगहा में है, नरकटियागंज में है, नरकटियागंज में है, मझौलिया में है और हरिनगर, ठीक है। ये हमें याद, और याद रखना, ये जो हरिनगर की चीनी मिल है ये बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल है, बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल है हरिनगर की, उत्पादन के मामले में, ये भी उत्पादन के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे हथकरघा उद्योग भी है, हथकरघा उद्योग। हथकरघा में क्या क्या यहाँ पे होता है? तो शॉल है, मफलर है, गमछा, तौलिया, ठीक है। अब बात करेंगे सीवान जिला। सीवान, यहाँ की जनसंख्या कितनी है? यहाँ की जनसंख्या देखेंगे तो 33,30,464 है, 33,30,464। इसमें मेल और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल हैं 16,750-90 और महिला कितनी है? 16,55,374,
ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करें, 2011 की जनगणना है, 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 22.70%। लिंगानुपात की बात करें अगर हम, लिंगानुपात की अगर हम बात करेंगे तो लिंगानुपात है 988, और शिशु लिंगानुपात यहाँ पे कितना है? तो शिशु लिंगानुपात है 940। अभी तक हमने एकमात्र ऐसा जिला देखा है जिसका शिशु लिंगानुपात कम है वयस्कों की अपेक्षा, है ना? अभी तक जितने भी जिले देखे गए, याद रखना एक चीज कि ये दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, वाला जिला, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। साक्षरता की बात करें अगर हम, साक्षरता की अगर बात करें 69.45% है। यहाँ पे मेल और फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल हैं 80.23% और महिला हैं 58.66%। क्षेत्रफल के मामले में बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2219 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और जन घनत्व अगर देखा जाएगा तो जन घनत्व कितना है यहाँ का? 1501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, इतना है यहाँ का जन घनत्व। लिखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गृहनगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? 8वीं शताब्दी में बनारस का हिस्सा, 8वीं शताब्दी में बनारस का हिस्सा था ये, ठीक है, बनारस राज्य का हिस्सा था 8वीं शताब्दी में। यहाँ पर एक महाभारतकालीन स्थल भी पाया गया है। महाभारतकालीन स्थल कहाँ पर है? ये दरौली क्षेत्र में है, दरौली क्षेत्र में, ठीक है, दरौली क्षेत्र में है और दोन जगह है, ठीक है, दोन जगह का नाम है। यहाँ पर महाभारतकालीन स्थल भी ये है आपका। बक्सर युद्ध हुआ था ना, बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया मतलब बंगाल का हिस्सा बना दिया गया इसको, ठीक है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ पे पर्दा प्रथा आंदोलन चलाया गया था। पर्दा प्रथा आंदोलन चलाया था किसने? ब्रजकिशोर प्रसाद ने, ठीक है, ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा चलाया गया था पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन, ठीक है, पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन। ओके, शुरुआत हुई थी यहीं से। 1972 में जिला बनाया गया, 1972 में जिला घोषित हुआ। इसकी सीमा पर कौन कौन सा जिला है? सीमा पर यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ेगा इसके? अगर आप मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है इसके उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तीनों तरफ से घेर रखा है सीमांत को, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा इसके सीमा पर सारण जिला है ना, सारण भी है दक्षिण पूर्व हिस्सा में, और उत्तर पूर्व में गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, ठीक, ये इसके सीमावर्ती क्षेत्र हैं। इसी जिले से घाघरा नदी का प्रवेश होता बिहार में। घाघरा नदी का प्रवेश द्वार, ठीक है, घाघरा नदी का प्रवेश द्वार है कहाँ पे? गुथानी जगह है, गुथानी जगह है सीवान में, ठीक है। ये अपने सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, सूती कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर देखेंगे तो क्षेत्रीय
हथकरघा निगम कार्यालय है, निगम कार्यालय यहीं पर है, ठीक है। और सारण का हिस्सा है, सारण प्रमंडल है ना, तो सारण प्रमंडल का हिस्सा ये भी लिख लीजिए, प्रमंडल का हिस्सा है। चाहे तो लिख लीजिए देवरिया, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, ठीक। उत्तर प्रदेश का देवरिया और बलिया दोनों जिला है लगा हुआ, ठीक है। हो गया। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण यहाँ के जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे, जनसंख्या यहाँ की कितनी है, तो 50,99,371 2011 की जनगणना के अनुसार। मेल फीमेल की बात करें तो मेल है 26,81,209 और फीमेल है 24,18,162, 24,18,162। लास्ट में 71 लिखे हुए हैं सर। ठीक है, 7 में लिखा है 50,99,371। वृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर कितनी है, तो 2001 से 11 के बीच में 29.43% है वृद्धि दर रही है यहाँ की। लिंगानुपात की हम बात कर लें, लिंगानुपात यहाँ का कितना है, तो 902 है और शिशु लिंगानुपात अगर देखेंगे तो ये है 933, ठीक है। बात करें साक्षरता, यहाँ की साक्षरता कितनी भाई, 55.79% मेल फीमेल। कितनी है, तो मेल है 65.34% और फीमेल का है 45.12%। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल है 3968 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है। जबकि जनघनत्व की बात करेंगे तो यहाँ का जनघनत्व कितना है, 1285 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1285 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है, ठीक है। 1972 में अस्तित्व में आया जिला के रूप में, जिला के रूप में अस्तित्व में आया 1972 में चंपारण का विभाजन होने के बाद। इसका मुख्यालय कहाँ है, मोतिहारी, इसका मुख्यालय मोतिहारी में है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ये भी पश्चिमी चंपारण की तरह, ये भी प्राचीन काल में या फिर महाजनपद काल में विदेह साम्राज्य का हिस्सा रहा है ना, विदेह साम्राज्य का हिस्सा था ये भी महाजनपद काल में। इसके अलावा अगर देखें तो इसको अजात शत्रु ने मगध में मिलाया था, मगध में मिला लिया, ठीक है। ये हमें याद रखना है। और क्योंकि पश्चिमी चंपारण में भी हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य और सम्राट हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये भी मौर्य साम्राज्य और सम्राट हर्ष के साम्राज्य का हिस्सा है ना, ठीक है। ये भी याद रखना है। और एक नाम है गयासुद्दीन एवाज, इसका नाम सुना आप लोगों ने, एवाज। ये कौन था भाई, ये था बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का मुस्लिम गवर्नर था। रामशिष्यों को जो खदेड़ा था दिल्ली को, इसने क्या किया, यहाँ पर मध्यकाल की बात है, याद रखना, मध्यकाल में गयासुद्दीन एवाज जो कि एक बंगाल का मुस्लिम गवर्नर था, अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कब, मध्यकाल की बात है, मध्यकाल में ऐसा किया था, ठीक है। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह भी यही हुआ था ना, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 का यहीं पर हुआ था, ये भी याद रखना है, ओके। भौगोलिक परिदृश्य की बात करेंगे, भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ पर टर्शियरी चट्टानें मिलती हैं, वही तराई क्षेत्र में,
ठीक है, टर्शियरी चट्टान, ये याद रखना है। इसकी सीमा की बात करें तो सीमा देखेंगे हम, नेपाल एक देश से लगा हुआ है, लिख लीजिएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण पड़ेगा पश्चिम साइड में इसके अलावा गोपालगंज, गोपालगंज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, और फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर है, शिवहर भी इसी में आएगा, सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी इतनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है पूर्वी चंपारण, ठीक है, याद रखना। गंगा का उत्तरी मैदानी एरिया है, तराई क्षेत्र पाया जाता है, तराई क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर भी चौर चौर पाए के बाद जाते क्या लिखे हैं सर? हैं। अच्छा एक चीज, ये चौर शब्द क्या है? चौर शब्द क्या है? चौर का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जलमग्न गंगा का मैदान, ठीक है, प्राकृतिक रूप से जलमग्न गंगा का मैदान क्षेत्र है चौर। यहाँ पर दो चौर हैं, एक है बहादुरपुर, ठीक है, और दूसरा है सुंदरपुर, दो चौर हैं यहाँ पे। बाढ़ प्रवण 15 जिलों में से एक, 15 जिलों में से एक है, बाढ़ प्रवण 15 जिलों में से एक है, ये याद रखना है। अब कृषि की बात करें इसके, तो कृषि देखेंगे, गन्ना उत्पादन में प्रमुख है, ये याद रखना। बिहार में दूसरा आम उत्पादक जिला है, बिहार में दूसरा आम उत्पादक जिला है, सर्वाधिक आम उत्पादक जिला, ठीक है। भैंस का दूध उत्पादक जिला है, तीसरा स्थान है इसका, ठीक है, तीसरा स्थान इसका है, ओके। इसके अलावा तीसरा सर्वाधिक मत्स्य पालन वाला जिला है, बिहार की बात कर रहे हैं भाई, मत्स्य पालन वाला जिला है, ठीक है। तीसरा सर्वाधिक यूरिया खपत वाला जिला है, यूरिया खपत वाला जिला है, ठीक है। यहाँ पर केसरिया महोत्सव मनाया जाता है, केसरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोतिहारी, ठीक है।